हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक, आज इंटरनेशनल लायंस डे है 10 अगस्त को। तो इससे रिलेटेड मैं पढ़ रहा था तो एक आया कि 10 अगस्त को इसके अलावा और क्या हुआ है। तो 10 अगस्त को 10 टू 11 अगस्त 1939 को कांग्रेस ने एक्सपेल कर दिया था सुभाष चंद्र बोस को, जो उसमें बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीपीसीसी के प्रेसिडेंट थे। जो इस सीरीज ऑफ इवेंट है उसको शुरू से शुरू करते हैं। हुआ ये था कि सबसे पहले कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस एज सपोर्टेड बाय द गांधी जी या बैक्ड बाय द गांधी जी हरिपुरा में आपके आराम से इलेक्टेड हो जाते हैं। सेकंड टाइम में गांधी जी बोलते हैं कि आप मत हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस सेकंड के लिए भी लड़ाई करते हैं और वो जीत जाते हैं। और पी सीतारामैया की हार होती है, जिसको गांधी जी अपनी खुद की हार बोलते हैं। अब हार जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन में क्या होता है कि उनको अपने सीडब्ल्यूसी के मेंबर उनको रिकॉग्नाइज करने होते हैं, नॉमिनेट करने होते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव राइट है किसी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट का कि वो अपनी सीडब्ल्यूसी को सिलेक्ट करे। लेकिन सीडब्ल्यूसी के जो सारे मेंबर होते हैं वो मास रेजिग्नेशन देते हैं, जो पहले वाले इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ अपने मन से, कोई भी एक एजेंडा होता है ना, उसको आप अपने, जब कोरम ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है, तो उसको आप आगे से कैरी नहीं कर पाओगे। तो आपको कोई भी एजेंडा लाने से पहले आपको सीडब्ल्यूसी चुननी होगी। अब सीडब्ल्यूसी चुनने के लिए क्या होता है कि जो सीडब्ल्यूसी पुरानी वाली होती है वो एक सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट कमेटी होती है, जो सीडब्ल्यूसी के अलग होती है कांग्रेस में। उसके थ्रू ये पंथ रेजोल्यूशन ले आते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो करीब जो सुभाष चंद्र बोस है, चूंकि उनकी तबीयत खराब होती है, वो इतना परसुएट नहीं कर पाते अपने रैंक एंड फाइल को। तो जैसे जयप्रकाश नारायण, जिनकी पार्टी ने वोट दिया था कांग्रेस को, सॉरी सुभाष चंद्र बोस को इलेक्शन के टाइम, वो अपने पंथ रेजोल्यूशन के टाइम सुभाष चंद्र बोस का अपोजिशन कर देते हैं। पंथ रेजोल्यूशन क्या है? पंथ रेजोल्यूशन यह है कि जो कांग्रेस की जो भी कहते वो होगी, जो भी पॉलिसीज होंगी वो गांधी जी के अंडर में होंगी या उनकी निगरानी में होंगी। प्लस जो भी सीडब्ल्यूसी चुनी जाएगी, प्रेसिडेंट चुनेगा, वो दैट शुड बी एग्रीड एंड एक तरह से उसको जो गांधी जी जिनको मानेंगे वही उसी के मेंबर हो पाएंगे। मतलब ऑन रिकॉर्ड गांधी जी की सिग्नेचर होनी चाहिए, जो कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को दिए नहीं। तो पंच रेजोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस कभी भी अपनी सीडब्ल्यूसी को एक तरह से ऑपरेट नहीं कर पाए, लाइव नहीं कर पाए। तो एक तरह से वो अपने किसी भी काम को जब वो कर नहीं पाए, कैच 22 में फंस गए, तो उन्होंने फिर अपना रिजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक के थ्रू उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंट के वो अपने आराम से वो अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने हुए थे। तो इस समय इनकी जो भी एक्टिविटीज थी, इनसे परेशान होकर इन डिसिप्लिन मामले में इनको कांग्रेस से निकाल दिया गया 10 से 11 अगस्त को। तो ये इंपॉर्टेंट है।